और इसके जस्ट बगल में रोपवे के लिए टिकट काउंटर है जो भैरव घाटी के लिए जाता है भवन से। सामने आप लोग देख सकते हैं सांझी छत का जो हेलीपैड है वो दिख रहा होगा। तो ये देखिए रोपवे ऊपर जाते हुए। तो ये वही भवन का रास्ता जो लिखा हुआ था उधर से जाने का रास्ता है, जो उधर से जो दूसरी रोड आती है उसी में आके मिल जाता है। तो चलिए अब भवन चलते हैं। और यहाँ से नीचे का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। देखिए पूरा कटरा शहर दिख रहा है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। तो खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए और माता रानी का ध्यान करते हुए मैं धीरे धीरे भवन की ओर बढ़ने लगा, जिसके बाद मैं नए और पुराने रास्ते के मर्ज पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये हिमकोटी वाला मार्ग यहाँ से आके और ताराकोट वाले मार्ग में मर्ज हो जाता है। आप देख सकते हैं भवन का रास्ता लिखा हुआ है। तो ये जो वाला रास्ता है ये नया वाला रोड है जो आगे वहाँ से आके फिर ऊपर चला आता है। और जैसे ही ये रोड कनेक्ट हुआ है उसके बाद देख सकते हैं चढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले सिर्फ ढलान थी अर्धकुंवारी से लेकर यहाँ तक का। तो इस रास्ते पे आपको ये गाड़ियों की सुविधा मिल जाएगी क्योंकि ये न्यू लाइन से कनेक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो कुछ दूर आने पे एक और है सत्या भोजनालय, जिसका कुछ इस तरह से पूरा है। मेनू देखिए कितना सही है। और इस रास्ते से आए हैं हम लोग और आगे अभी इस रास्ते से जाना है। तो यहाँ पे ये पिट्ठू पालकी का रेट है, आप देख सकते हैं। अर्धकुंवारी से कटरा का 340 और भवन का 240। चलिए अब 4 किलोमीटर के करीब में बचा हुआ है, पहुँचते हैं भवन। तो ये अब आ गया हिमकोटी डोसा पॉइंट, जहाँ पे खाने पीने की सुविधा है और यहाँ पे वाटर ऐसा भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे हिमकोटी चेक पॉइंट है जहाँ से 3 किलोमीटर भवन बचा हुआ है और डिस्पेंसरी ये सभी है यहाँ। तो यहाँ से बस 3 किलोमीटर और है भवन। तो माता का नाम लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक शॉप है हिमकोटी में, जहाँ का प्राइस कुछ ऐसा है। और यहाँ से भवन 3 किलोमीटर है और अर्धकुंवारी 2.5 किलोमीटर। और यहाँ पे पूजा वूजा करवाने का कुछ ऐसा दिया हुआ है सारा कुछ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से भवन 2 किलोमीटर है, देख सकते हैं। ऐसे सीधे रास्ते से जाकर और वो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, उधर से होते हुए बस ऊपर जाना है। तो टोटल सुबह से चले हुए 5.25 घंटे हो चुके हैं और भवन पहुँचने में बस 2 किलोमीटर बाकी है। चलिए धीरे धीरे करके इस रास्ते को भी कवर करते हैं। और हेलीकॉप्टर लगातार चल रही है सांझी छत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर जब भवन बचता है तो ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक और भोजनालय आपको मिल जाएगा, साकेत भोजनालय, जिसमें रेट वही सेम रहता है। और यहाँ से बस 1 किलोमीटर है भवन। यहाँ भवन से बस 500 मीटर पहले
ये प्रीपेड काउंटर है पिट्ठू पालकी का, और सामने देखिए भवन दिखना स्टार्ट हो गया है। यही सामने भवन। तो आखिर में यहाँ पे एक और चेकिंग पॉइंट है, नाम मात्र का है, कुछ चेक वेक नहीं होता है। और तो यहाँ एंट्री करते ही यहाँ पे भेंट शॉप मिलेगी। यहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है, 100 का रहेगा और 50 का रहेगा, और रक्षा सूत्र कलावा अलग से लीजिएगा तो 20 रुपये लगेंगे। तो यहाँ से आप 100 वाला ले सकते हैं, उसमें नारियल रहता है, 50 वाले में नारियल नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ी सी लाइन है बैटरी कार के लिए, और उसके बाद इधर मनोकामना भवन है, और लेफ्ट साइड में भोजनालय मनोकामना है, और इसके जस्ट बगल में रोपवे के लिए टिकट काउंटर है जो भैरव घाटी के लिए जाता है भवन से। लिखा हुआ है माँ भगवती के दर्शनों के बाद ही रोपवे की टिकट खरीदे, 100 रुपये पर पर्सन। इसकी भी लाइन लगी हुई है पूरे। तो चलिए भवन चलते हैं पहले, उसके बाद यहाँ का देखते हैं। पूरा यहाँ से कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, और सामने देखिए रहने की सुविधा पूरा उपलब्ध है यहाँ पे। दुर्गा भवन ये सब है, कालिका भवन है। तो इसके पहले ही आप लोगों को सामान जमा कर देना होगा। तो चलिए सामान रखते हैं पहले, उसके बाद दर्शन करने चलते हैं। हाँ जी, तो 12:30 में माता रानी के दर्शन हो गए हैं। दर्शन होने में लगभग वही 20 से 25 मिनट लगा होगा, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है एकदम, 2 मिनट तक ले खड़े होकर। उसके बाद वहीं सामने में तृप्ति भोजनालय था, वहाँ पे चाय कॉफ़ी ये सब लेके अब आगे भैरव घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। रोपवे में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो चलते हैं, लाइन में लगते हैं और रोपवे का टिकट लेते हैं और भैरव घाटी चलते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जब तक आप भैरव घाटी का जो दर्शन नहीं करते हैं तो यह यात्रा सफल नहीं होती है। चलिए फटाफट। हाँ जी, तो दर्शन करने के कुछ दूर आगे आते हैं, ये रोपवे के लिए लाइन लगाना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कितना लाइन है, और टिकट लेके भैरव घाटी चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है रोपवे की टिकट लेने के लिए। ये सब रोप पार करके वहाँ सामने टिकट काउंटर है, वहाँ जाना है। तो देखते हैं कितने देर में आता है नंबर। तो टिकट विकट कटवा के 100 रुपये पर पर्सन जा रहे हैं अब रोपवे पे। देखते हैं कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। टिकट में तो वही 20 से 25 मिनट टाइम लगा था। चलिए अब देखते हैं कितने जल्दी में रोपवे की यात्रा शुरू होगी। तो ये देखिए रोपवे ऊपर जाते हुए। यही जा रही है रोपवे। रोपवे से आप महज 5 मिनट में ही भैरव घाटी पहुंच जाते हैं। अगर आप पैदल चलते हैं तो ये 3 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए आप रोपवे से ही जाएं। तो केबल कार से निकलकर लेफ़्ट लेकर एग्ज़िट गेट से होते हुए अब भैरव बाबा के पास जाना है। तो चलिए ऊपर चलकर आप सबसे मिलते हैं। तो देखिए इधर से ही जाने का रास्ता है। प्रसाद ले लिया है, 50 का एक है। चलिए चलते हैं फटाफट, प्रवेश द्वार सामने ही है। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। तो देखते हैं कितने देर में दर्शन हो पाता है। हाँ जी, तो भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। मुश्किल से 1.5 घंटा लगा है सारा रोपवे सब करने में और ऊपर आकर दर्शन करने में। तो फटाफट रोपवे से अब नीचे चलते हैं। अभी 2:20 हो रहा है, तो देखते हैं कि कब तक नीचे पहुंचते हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं सांझी छत का जो हेलीपैड है वो दिख रहा होगा। तो ये भैरव घाटी का जो फेमस फ़ोटो सेशन यहाँ पे होता है वहाँ पहुँच गए हम लोग, और यहाँ से भवन भी दिखाई देता है। जस्ट
नीचे दिखाई देता है भवन, देख सकते हैं आप। मंदिर और चारों तरफ सिर्फ पहाड़ रेंज ही हैं। तो अब यहाँ से उतरना अब स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि कितने देर में नीचे पहुँच पाते हैं। चलिए अब सीधे आपसे नीचे ही मिलते हैं। तो रोपवे से अब उतर गए हैं और अब देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब बाहर निकलते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे अब कार्ड जमा होगा और रिस्किंग पॉइंट पहुँच गए हैं हम लोग। अभी 7 बज रहा है। कटरा में आपको खाने के ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे चढ़ाई के दौरान आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तरफ से चलाई जाने वाली सस्ती भोजनालय का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वहां आपको लिमिटेड ऑप्शन ही मिलेंगे। बाकी कटरा मार्केट में खाने के एक से बढ़कर एक होटल हैं। आप कटरा जा रहे हैं तो वहां से ड्राई फ्रूट्स लाना बिल्कुल भी न भूलें। तो ऐसी थी मेरी वैष्णो देवी की यात्रा, जिसमें मेरा टोटल बेसिक खर्च दिल्ली से दिल्ली 3700 रुपये लगा। सिम कार्ड ऑप्शनल है क्योंकि आपको होटल में ही फ्री वाईफाई मिल जाती है। तो मिलते हैं फिर किसी नई यात्रा के साथ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस, बाय बाय।